हेलो दोस्तों नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के पीवाईक्यू का पार्ट 6 वीडियो है, जिसमें हम लोग 11 दिसंबर 2023 को जो क्वेश्चन आए थे पॉलिटिकल प्रोसेस से, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अरेंज द ऑर्गेनाइजेशंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टू द ईयर ऑफ देयर इटेब्लिशमेंट। तो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दिए हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन किस वर्ष इटेब्लिश हुए थे उसके आधार पे आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो टॉलस्टॉय फर्म जो है तो गांधी जी के द्वारा 1910 में इस्टेब्लिश किया गया था, 1910 में। अभिनव भारत सोसाइटी सावरकर के द्वारा जो है तो 1904 में बनाई गई थी, 1904 में। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा बनाया गया था, इन 1897 में बनाया गया था, ठीक ना। वहीं शारदा सदन जो है ये पंडिता रामाबाई के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 1887 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और बहिष्कृत हितकारिणी जो सभा है ये अंबेडकर के द्वारा 1924 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो इस प्रकार ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं किस वर्ष इस्टेब्लिश हुए थे उसके आधार पे हैं। तो यहाँ पर देखा तो इसका अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखा जाए तो सबसे पहले डी आएगा आपका, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, उसके बाद ई आएगा, यानी डी सी बी ए ई। आपका थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर थर्ड, डी सी बी ए ई। तो रामकृष्ण मिशन जो है इसको इसका जो फाउंडेशन है वो स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रखा था, टू स्प्रेड द स्पिरिचुअल एंड वेलफेयर वर्क स्टार्टेड बाय रामकृष्ण परमहंस। जो रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे, उनके द्वारा जो वर्क किया गया था स्पिरिचुअल और वेलफेयर का, उसको जो है तो प्रमोट करने के लिए ये इस्टेब्लिश किए थे। इसके बाद शारदा सदन जो था फाउंड हुआ था 1887 में। ये फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट पंडिता रामाबाई के द्वारा जिसको जो तो इस्टेब्लिश किया गया था। वहीं 1910 में महात्मा गांधी ने इस्टेब्लिश किया था टॉलस्टॉय फर्म, जो इस्टेब्लिश किया था इन्होंने जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में, ठीक है। इसके द्वारा वो कोऑपरेटिव कम्युनिटी एक्सपेरिमेंट जो तो अपने आइडियल जो थे सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, सेल्फ सफिशिएंसी, इन सब का जो तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोऑपरेटिव कम्युनिटी में इस्टेब्लिश किया था टॉलस्टॉय फर्म। इसके अलावा अभिनव भारत सोसाइटी जो इस्टेब्लिश हुई थी ये 1904 में। रिवोल्यूशनरी जो फिगर थे विनायक दामोदर सावरकर और उनके ब्रदर जो थे गणेश दामोदर, इन दोनों के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था अभिनव भारत सोसाइटी को, ठीक है। और जो बहिष्कृत हितकारिणी जो सभा थी इसको डेडिकेट किया गया था अपलिफ्टमेंट ऑफ द नीड ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप लाइक दलित। और ये जो स्टार्टेड किया गया था ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द करेक्ट वन विद रिगार्ड टू अतुल कोहली डिस्टिंक्शंस बिटवीन द प्रो मार्केट स्ट्रेटजी एंड प्रो बिजनेस स्टेट इंटरवेंशन इन इंडिया इन 1980s। तो जो प्रो मार्केट और प्रो बिजनेस स्टेट इंटरवेंशन है वो अतुल कोहली ने किस प्रकार से डिस्टिंक्शन किया है उसके बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट पहचाननी है। प्रो बिजनेस स्ट्रेटजी मेनली सपोर्ट इटेब्लिश्ड प्रोड्यूसर्स। Pro business strategy support new entrant and consumers. Pro market strategy support established producer. Pro market strategy support new entrant and consumer. तो प्रो बिजनेस स्ट्रेटजी जो होती है उसमें सपोर्ट किया जाता है जो इटेब्लिश प्रोड्यूसर होते हैं उनको। तो यहाँ पर आपका ए जो है तो करेक्ट स्टेटमेंट है। बी यहाँ पर स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि प्रो बिजनेस स्ट्रेटजी में न्यू इंट्रेंट एंड कंज्यूमर्स को सपोर्ट नहीं किया जाता। इसी प्रकार जो प्रो मार्केट स्ट्रेटजी होती है इसमें इटेब्लिश प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट नहीं किया जाता। तो सी नंबर आपका इनसे यहाँ पर सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। प्रो मार्केट स्ट्रेटजी में सपोर्ट किया जाता है न्यू एंट्रेंट और कंज्यूमर्स को। तो यहाँ पर डी स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ए और डी स्टेटमेंट ओनली, ठीक ना। तो प्रो बिजनेस जो स्ट्रेटजी होती है उसमें स्टेट का जो इंटरवेंशन होता है वो इटेब्लिश जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, लार्ज स्केल प्रोड्यूसर्स, उनको सपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है, ठीक ना। इसमें जो तो स्टेट जो बिजनेस इलीट होते हैं उनके जो इंटरेस्ट होते हैं उनको सर्व करते हैं। वहीं पर प्रो मार्केट स्ट्रेटजी में न्यू इंट्रेंट जो होते हैं और कंज्यूमर्स जो होते हैं उनको सपोर्ट किया जाता है, ना कि जो इटेब्लिश प्रोड्यूसर है उनको। तो ये जो होता है अतुल कोहली ने डिस्टिंक्शंस बताया था प्रो मार्केट और प्रो बिजनेस स्टेट इंटरवेंशंस में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट में बुक्स दिया हुआ है, जो सेकंड लिस्ट है उसमें आथर्स के बारे में दिया है, आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, ये बुक लिखा गया था अतुल कोहली के द्वारा। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स जो बुक है ये लिखा गया था रजनी कोठारी के द्वारा। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया 1947 टू 1991, ये बुक लिखी गई थी सीपी भामरी के द्वारा। द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये बुक लिखा गया था नीरजा जयाल और प्रताप बी मेहता के द्वारा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए का होगा थर्ड, ए का थर्ड, बी का बी का सॉरी, ए का आपका सेकंड है, बी का थर्ड है, सी का वन है और डी का फोर्थ, यानी थर्ड नंबर जो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक ना, थर्ड नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। सक्सेस ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी अतुल कोहली, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स रजनी कोठारी, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया सीपी भामरी, ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया नीरजा जयाल और प्रताप बी मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू भिखू पारेख ए क्वेश्चन यूजुअली इग्नोर्ड बाय इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो इनमें से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है या टॉपिक है जिसको इग्नोर नहीं किया गया था इंडियन पॉलिटिकल थॉट के द्वारा। तो मॉडर्न इंडिविजुअल थिंकर्स, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, सोशल जस्टिस या पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी जो टॉपिक है इसको इग्नोर नहीं किया गया था किसी भी थिंकर्स के, जो इंडियन थिंकर्स हैं उनके द्वारा, ठीक ना। तो अंबेडकर भी पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करते थे, महात्मा गांधी भी बात करते थे, ठीक ना, और भी जो इंडियन थिंकर थे वो पॉलिटिकल इकोनॉमी को लेकर हमेशा अपना कंट्रीब्यूशन देते थे, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, वाज फाउंडेड बाय। तो सत्यशोधक समाज जो स्थापना की गई थी ये ज्योतिबा फुले के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। ज्योतिबा फुले ने इसको 1873 में इसको इस्टेब्लिश किया था। ये ऑर्गेनाइजेशन जो इस्टेब्लिश हुआ था ये प्रमोट करता है सोशल इक्वलिटी, फाइट अगेंस्ट कास्ट ऑपरेशन एंड एडवोकेट द राइट ऑफ लोअर कास्ट एंड वुमेन्स के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ आइडिया दिए हैं और थिंकर्स दिए हैं, तो आइडिया किस थिंकर से रिलेटेड है आपको बताना है। एक्सट्रीमली फेडरलिज्म के बारे में बात कर कौन करता है, पाउल भी करते हैं। क्वासी फेडरल केसी वेयर बात करते हैं। बार्गेनिंग फेडरलिज्म की बात करते हैं मॉरिस जोन्स। और कोऑपरेटिव जो फेडरल है उसकी बात करते हैं ग्रेविन ऑस्टिन। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ए का 4, बी का थर्ड, ए का 4, बी का थर्ड और सी का 1, डी का सेकंड। तो यहाँ पर आपका फोर्थ नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक है। एक्सट्रीमली फेडरल पाउल अपलावी, क्वासी फेडरल केसी वेयर, बार्गेनिंग फेडरल मैरिस जॉन्स और कोऑपरेटिव फेडरल ग्रेविन ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, find out the agreement and accord signed between Indian government and provincial regional organizations given below in ascending order। तो यहाँ पर कुछ एग्रीमेंट्स या अकॉर्ड्स दिए हैं जो इंडियन गवर्नमेंट और जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच साइन किए गए थे। तो किस ईयर में किस क्रम में साइन हुआ था आपको उनको बताना है। असम अकॉर्ड जो साइन हुआ था 1985 में साइन हुआ था 15 अगस्त को। आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन जो साल हुआ था ये आपका हुआ था 1973 में। राजीव गांधी लोगावाल अकॉर्ड ये भी 1985 में हुआ था जुलाई में। शिलोंग एग्रीमेंट जो साइन हुआ था ये आपका हुआ था 1975 में। और मीजो पीस अकॉर्ड जो हुआ था वो 1986 में हुआ था, ठीक है। ये 1975 में हुआ था शिलोंग रिकॉर्ड। तो इसको आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा यहाँ पर वो सबसे पहले होगा आपका बी नंबर, फिर उसके बाद बी डी सी ए ई, यानी फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है ये यहाँ पर करेक्ट है, बी डी सी ए ई, ठीक है। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन 1973, शिलोंग एग्रीमेंट 1975, राजीव गांधी लोगावाल अकॉर्ड जो होता 24 जुलाई 1985 में हुआ था, वहीं आसाम अकॉर्ड जो हुआ था 15 अगस्त 1985 में हुआ था। मीजो पीस अकॉर्ड जो होता 1986 में हुआ था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कमेटी विद रिगार्ड टू करप्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन इंडिया क्रोनोलॉजिकली। तो आपको करप्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ कमेटीज दी हैं, आपको इनको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सेट करना है, अरेंज करना है, ठीक ना। गोरवाला कमेटी, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी, गोरवाला कमेटी 1985 51 में। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी जो आपका आई थी 1966 में। वोहरा कमेटी बनी थी 1993 में, ठीक ना। और वहीं संथानम कमेटी जो बनी थी 1964 में बनी थी, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सबसे पहले ए आएगा फिर डी आएगा।
फिर उसके बाद बी आएगा, फिर सी आएगा, एडीबीसी, यानी थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट है। गोरवाला कमेटी कब बनी थी? 1951 में। संथानम कमेटी बनी थी 1964 में। फर्स्ट एआरसी जो बनी थी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी वो 1966, बोहरा कमेटी 1993 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS पायनियर विच मूवमेंट इन इंडिया। तो मजदूर किसान शक्ति संगठन जो है ये जन सुनवाई जो मूवमेंट है उसको पायनियर करते हैं, उसके बारे में जाने जाते हैं ये। ठीक है, तो मजदूर किसान शक्ति संगठन, ठीक है, ये जन सुनवाई जो पब्लिक हेयरिंग मूवमेंट है इंडिया में उसको वो लीड किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन दैट वाज फॉर्म टू एडवाइज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पॉपुलरली नोन एज। तो लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन जो है वो किसके लिए वो किस नाम से जाना जाता है? पॉपुलरली रूप से धर कमीशंस के रूप में जाना जाता है। लैंग्वेज के आधार पर राज्यों का विभाजन होना चाहिए कि नहीं, इस पर बनाई गई थी कमेटी, लेकिन धर कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें कहा था कि राज्यों के आधार पे लैंग्वेज के आधार पे राज्यों का विभाजन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे जो तो राज्य की एकता और अखंडता को खतरा है। लेकिन बाद में जो होता 1956 में जो राज्य आयोग बना था वो जो तो लैंग्वेज के आधार पर राज्यों को डिवीजन को स्वीकार किया था। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन जो बना था उसको धर कमीशन के रूप में भी जाना जाता है। 1948 में जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट ने इसको इस्टेब्लिश किया था। इसके जो हेड थे वो एसके धर थे, उन्हीं के नाम पे इसको धर कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आपको आपके मित्रों को मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।